भैया खुद हार गए चुनाव में, उनकी पार्टी हार गई और हारने का ठीकरा फोड़ते हुए वो इलेक्शन कमीशन को गाली बक रहे हैं। और चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी कितनी प्रकार से हाई कोर्ट लताड़ लगाते हैं, लेकिन इतनी मोटी चमड़ी के फर्क ही नहीं पड़ता। जब चौकीदार के बारे में शब्द बोला था तो सुप्रीम कोर्ट ने दंडित किया। हाँ, 14 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा हुआ और यह भी बात सही है कि देश के बंटवारे के समय सत्तारूढ़ पार्टी कौन थी, तो कांग्रेस पार्टी थी। इस बात में कोई गुरेज नहीं। और एक तरफ 56 इंच और उनकी विश्व स्तरीय पार्टी के लोग, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, एक के बाद एक विजय पताका फहराते हुए सुशासन के लिए जो बन सकता वो सब कर रहे हैं। राहुल गांधी की टिप्पणियों पर पलटवार करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कोर्ट की फटकार का भी उन पर कोई असर नहीं होता। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों लगातार कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर हमलावर है और उनके बयानों से राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठाए थे, जिसके बाद से मोहन यादव उन पर लगातार निशाना साध रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को मोटी चमड़ी वाला कहकर तंज कसा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बार बार की फटकार का भी उन पर कोई असर नहीं होता, उल्टा वे बार बार संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करते हैं। मोहन यादव ने कहा कि चुनाव आयोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत बनाए हुए हैं और हर परीक्षा में खरा उतरा है, लेकिन राहुल गांधी जैसा नेता बार बार उसकी विश्वसनीयता पर हमला करते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है जैसे बयान दिए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दंडित किया था, लेकिन इसके बावजूद उनकी भाषा और रवैया नहीं बदला। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस आज पीछे रह गई है क्योंकि उसकी राजनीति सिर्फ आरोप लगाने और नकारात्मक बातें करने तक सीमित सी रह गई है। उन्होंने राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगाया कि वे बार बार चुनाव में हार का ठीकरा चुनाव आयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फोड़ते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जनता उन्हें नकार रही है। सीएम यादव ने कहा कि कांग्रेस अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां वे देश के विभाजन जैसे संवेदनशील विषय पर भी चर्चा से बचने लगी है। उन्होंने कहा कि यह ध्रुव सत्य है कि 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ और उस समय सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी, इसलिए जब भी बंटवारे की बात होगी तो कांग्रेस की जिम्मेदारी पर भी चर्चा होगी। लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी सच्चाई से भागते रहते हैं। यादव ने कहा कि जनता सब देख रही है और समझ रही है कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल भी बताया और कहा कि उनकी राजनीति सिर्फ विवाद खड़ा करने और जनता को भटकाने तक सीमित है। मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी जितनी बार भी कोर्ट से फटकार झेल चुके हैं उतनी बार शायद ही किसी नेता ने झेली होगी, लेकिन वे हर बार उसी रास्ते पर चलते हैं और देश की संस्थाओं की साख को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना था कि जनता ने बीजेपी को इसलिए चुना है क्योंकि वे काम करती है, विकास करती है और सुशासन देती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ रोने और आरोप लगाने का काम करती है। यादव ने कहा कि राहुल गांधी की आदत है कि वे हार मानने के बजाय दोष दूसरों पर डालते हैं, कभी चुनाव आयोग को, कभी न्यायपालिका को और कभी बीजेपी को, लेकिन सच्चाई यह है कि जनता उन्हें लगातार नकार रही है और यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र मजबूत है और इससे किसी भी तरह का आरोप लगाना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन मोहन यादव का कहना है कि ये सब बेबुनियाद है और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का तरीका है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सच छिपाया नहीं जा सकता और जनता जानती है कि देश का बंटवारा किस समय और किसकी जिम्मेदारी में हुआ था। यादव ने कहा कि अब जनता पहले से ज्यादा जागरूक है और कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति उसे और कमजोर कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि संस्थाओं पर सवाल उठाकर वे जनता का भरोसा जीत लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि लोग उनकी बातों से अब प्रभावित नहीं होते। इस तरह मोहन यादव का पूरा हमला राहुल गांधी की राजनीति और उनके आरोपों पर केंद्रित रहा, जिसमें उन्होंने बार बार ये दोहराया कि कांग्रेस हार स्वीकार करने के बजाय संस्था और लोकतंत्र पर ही सवाल उठाने लगती है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स।